नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, अध्याय 3, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान। ठीक है, इस अध्याय में हम आज क्या पढ़ेंगे? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, विद्युत रसायन क्या है? ठीक है, विद्युत रसायन भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न की जाती है तथा अस्वतः ही विद्युत के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है। ठीक है, ये होता है विद्युत रसायन। ठीक है, उसके अलावा विद्युत रसायन में दो घटनाएं होती हैं। दो घटनाएं कौन कौन सी? एक होती है, सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन भौतिकी की वह शाखा, ये भौतिकी की शाखा है जिसमें स्वतः रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है एवं विद्युत ऊर्जा से अस्वतः रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, ये होता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन भौतिकी की वह शाखा है जिसमें स्वतः रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, एवं विद्युत ऊर्जा से अस्वतः रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है, ये कहलाता है विद्युत रसायन। ठीक है, उसके अलावा इसमें दो घटनाएं होती है। दो घटनाएं क्या क्या होती है? एक होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में। एक घटना, दूसरी क्या होती है? विद्युत वाहक रसायन। ठीक है, इस घटना में क्या होगा? इस घटना में विद्युत वाहक रसायन में क्या होता है? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत का रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये दो क्रियाएं देखिए अपने दैनिक जीवन में कहाँ होती है। जैसे हमारे यहाँ पर चार्जेबल बैटरी आपने देखी होगी, चार्जेबल, जिसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, हम उस चार्जेबल बैटरी को क्या करते हैं? उसके अंदर आपने देखा होगा कि केमिकल भरा होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर। ठीक है, बैटरी होती है। ठीक है, टॉर्च के अंदर बैटरी आपने देखी होगी।
बैटरी के अंदर रसायन भरा हुआ रहता है। जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उस समय आप लाइट देना बंद कर देती है, क्या करते हो आप उसको चार्ज करते हो। तो चार्ज करना मतलब आप क्या कर रहे हो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कर रहे हो, यानी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा आप उसको विद्युत दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इकट्ठी हो जाती है, रसायन में परिवर्तित हो जाती है वापस से वो। और फिर वो रासायनिक ऊर्जा जब अपन उसका यूज करते हैं, ठीक है, चार्जिंग करने के बाद, तो फिर ये रासायनिक ऊर्जा फिर से विद्युत उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। वो बैटरी हमारी जो है वो विद्युत ऊर्जा विद्युत रसायन के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। सेल एक प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा विद्युत रसायन क्या है, उसके अलावा हमने दो घटनाएं देखी कि विद्युत रसायन में दो घटनाएं होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, यानी विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं इसमें दो इलेक्ट्रोड को एक विलयन में या अलग अलग विलयन में हम रखें और रखने के बाद उनसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो, ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। यानी जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऐसी युक्ति विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है, ठीक है। और विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले हमने देखा इसकी परिभाषा देखी थी विद्युत रासायनिक सेल के भी की परिभाषा क्या होती है, वे युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, वो क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, और एक होते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल दो प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि विद्युत के द्वारा रासायनिक ऊर्जा संपन्न कराई जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा रासायनिक ऊर्जा संपन्न की जाती है। यानी कुल मिला के हमारे घर में बैटरी होती है, उसको विद्युत हम प्रदान करते हैं जिससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, संपन्न हो जाती है ना। उसके अंदर विद्युत क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये वही क्रिया है। गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल, इसमें क्या होता है कि स्वतः इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा स्वतः विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा स्वतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो यानी विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत के द्वारा रासायनिक ऊर्जा संपन्न की जाती है, तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में रासायनिक ऊर्जा स्वतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो विद्युत रसायन, इस विद्युत रसायन का बहुत महत्व है। ठीक है। विद्युत रसायन का महत्व कहाँ पर है? विद्युत रसायन का बहुत महत्व है। विद्युत रसायन यदि हम देखें
तो जो बहुत सारी क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन धातुओं तथा इसके अलावा अधातुएं जो कुछ होती है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन और कुछ यौगिक NaOH जो होते हैं, तो कुछ यौगिक, कुछ अधातुएं, कुछ धातुएं जो होती हैं क्रियाशील, उनके विद्युत अपघटनीय परिष्करण, ठीक है, इनका विद्युत अपघटनीय परिष्करण यानी इनको प्यूरिफाई करने के लिए भी इस तकनीक का यूज किया जाता है। उसके अलावा विद्युत रसायन के आधार पर हमारी बैटरी, सेल, आप देखते हो बैटरी का कितना उपयोग है, सेल का बहुत उपयोग है। तो बैटरी, सेल कहाँ नहीं यूज होती, बैटरी बहुत जगह पर बैटरी का यूज किया जाता है। आने वाले समय में आप देखते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले आ रहे हैं, सब्सिडी दे रही है सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, तो कारें आ रही है, इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक ऑटो, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिक में क्या होता है, विद्युत रसायन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिसिटी से उसको इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हो, ये घटना करते हो, विद्युत देते हो आप, और रासायनिक ऊर्जा के रूप में बैटरी में स्टोर हो जाती है। फिर घटना होती है कौन सी, गैल्वेनिक सेल या वर्टिक सेल वाली, जिसमें रासायनिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में, तो बहुत जगह बैटरी का यूज होता है, ठीक है। तो ये बैटरी, सेल वगैरह सारे इस पर आधारित होते हैं, विद्युत रसायन के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी शाखा है, विद्युत रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। इसका अध्ययन इसके बारे में हम इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ खास खास चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। आगे और देखते हैं हम इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टीयर सेल, या इसको एक और नाम से जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और एक और नाम है इसका डेनियल सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल और वर्टिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल, ये सारा एक ही है, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्यों कहते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एल गैल्वेनी और ए वोल्टा ने इसको दिया था, ठीक है। इन्होंने कब दिया था, 1718 और इन्होंने 1800, ठीक है। तो ये सेल इन्होंने दिया था। इस विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल या वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है, इस गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। अब यदि हम इनकी इसके वर्किंग देखें, ठीक है, इसका फंक्शन देखें, ठीक है, कार्यविधि देखें, तो किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर क्या होता है कि दो पात्र लिए हमने, दोनों पात्र के अंदर अलग अलग, एक में ZnSO4 और एक में कॉपर सल्फेट ले लिया, एक में जिंक सल्फेट लिया, एक में कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक में जिंक ले लिया, एक में कॉपर ले लिया, और कॉपर वाले में ही कॉपर की क्या लिया, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का ही लिया, इधर इलेक्ट्रोड जिंक का ही लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में ये एक सेतु होता है, लवण सेतु जिसको बोला जाता है, जिसमें अभी क्या भरा हुआ है, KCl, ठीक है, प्रबल लवण को भर दिया जाता है यहाँ। ये क्या करता है, दोनों विलीनों को आपस में मिलने नहीं देता है, अर्धजलीय होता है, मतलब लिक्विड पूरी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। ग्लास फुल भरा होता है, इसके अंदर कागज की लुगदी, अगार अगार बहुत सारी चीजें इसके अंदर भरी रहती है। ये विलयन को आपस में मिलने नहीं देता है, लेकिन इनको संपर्क में बना के रखता है, संपर्क में रखता है पर आपस में मिलने नहीं देता है, ठीक है। इसी में एक क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। कुंजी के अलावा एक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि दिशा सूचक होता है, विद्युत धारा की दिशा को डिनोटेट करता है, बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेनियल सेल, वोल्टिक सेल होता है, और इसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप के द्वारा ही विद्युत उत्पन्न की जाती है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो क्या होती है, एनोड टू कैथोड। ये एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन विद्युत धारा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा के विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा कैथोड टू एनोड प्रवाहित होगी, ठीक है। और इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हम सेल का उपयोग कर लेते हैं बहुत सारे हमारे कार्यों में। सेल या इस क्रिया का उपयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। लाइट वगैरह, बैटरी वगैरह में आप देखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, ठीक है, जिसको विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इसकी कार्यविधि होती है, इस प्रकार से कार्य करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा विद्युत उत्पादन का कार्य करता है ये सेल, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में, बाकी का पोर्शन बचा हुआ है और हम इस चैप्टर का अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।